ये डिप्लोमेटिक ज़बान नहीं है। ये जो मैथ्यू मिलर साहब हैं, इनकी ज़बान में एक धमकी है कि वो जो चाह रहे हैं इस अब तो क्या हम ईरान इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया पर कोई सैंक्शंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर गैस पाइपलाइन के जरिए गैस लेकर आता है, द अल्टीमेट हम पर सैंक्शंस हैं। किस कदर कि नौज बिल्ला मिन जालिक नकले कुफर कुफर नबाशद, मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान टूटने जा रहा है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने जा रहे हैं। जाएंगे, तेरी औकात क्या है भाई? वैसे ही तुम लोगों इंडिया के आगे हाथ पांव जोड़ रहे हो कि ट्रेड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इंडिया तैयार नहीं है भाई। हमें पूरी करें। देखें, भारत बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है। भारत की जो पॉलिसी है वो रूस से भी हथियार ले रहा है, उनसे सस्ता तेल भी ले रहा है, अमेरिका से भी जो मिल रहा है उनसे भी फायदा उठा रहा है। दो कि कुछ लोग कहेंगे कि शायद भारत के साथ एग्जाम्पल वो बनती नहीं, क्योंकि भारत तो वो कशकोल लेके शायद कुछ लोगों को बात पसंद ना है। मैं ये कहने वाला था, इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि बदकिस्मती से ये मामला नहीं रहा। एक तो ये नॉर्मल सी विजिट समझी जानी चाहिए। एक हमारा नेबर पाकिस्तान की ईरान के साथ जिस तरह नज़दीकियां दिनों दिन बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी तक दे डाली है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान फिर 4 टुकड़े होने के लिए तैयार है। दरअसल पाकिस्तान हमेशा से ही दोगली नीति चलते रहा है। एक तरह उसे कर्ज चाहिए, जिसके लिए वह अमेरिका की मदद ले रहा है ताकि IMF कर्ज दे दे, और दूसरी तरफ अमेरिका के विरोधी ईरान के साथ भी अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के आने वाले समय में दुर्गति की कहानी आइए सुनते हैं। ये डिप्लोमेटिक ज़बान नहीं है। ये जो मैथ्यू मिलर साहब हैं, इनकी ज़बान में एक धमकी है कि वो जो चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, वो अमेरिकन सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाए। यस, ठीक है, हाँ, यही स्टेटमेंट है उनका। ये धमकी हम सीखेंगे। कब हम सीखेंगे कौम की हैसियत से खड़ा होना? आप जो मर्जी कर लें, अमेरिका ने जब आपको सजा देनी है वो एक लम्हे के लिए नहीं सोचेगा कि आपने उसके लिए क्या किया। हमने 40 साल तक अफगानिस्तान का ब्लीडिंग वूंड बनना बर्दाश्त किया सिर्फ अमेरिकन की खुशनुदी के लिए। ये इतने बड़े बेगैरत और बेहिस हैं कि जब जिनीवा में जब एकॉर्ड्स हुआ अफगानिस्तान का, ये पूछे बगैर हमारे यहाँ से फूक लिए और हम 40 लाख बंदों का बोझ लेके कई दहाइयों से आज तक अभी तक इसको एलाइज कहते हैं। इसके लिए हमें अमेरिका की बात माननी चाहिए। ये बात ग्रास रूट लेवल तक और यूसी के लेवल तक बता रही है और अजबर करवा रही है और उस पर डिस्कशन करवा रही है कि नौज बिल्ला मिन जालिक नकले कुफर कुफर नबाशद, मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान टूटने जा रहा है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने जा रहे हैं। जाएंगे, तेरी औकात क्या है भाई? वैसे ही तुम लोगों इंडिया के आगे हाथ पांव जोड़ रहे हो कि ट्रेड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इंडिया तैयार नहीं है भाई। अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे अगर तुमने ईरान के साथ मामला तय किए तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान ईरान के ये जो प्रेसिडेंट आया है उस हवाले से एक जॉइंट स्टेटमेंट होता है ना एंड पे, तो जॉइंट स्टेटमेंट बाय पाकिस्तान एंड ईरान, तो शहबाज शरीफ ने जब जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ा तो उसमें कश्मीर और ये और वो अपना चूरन लगाया। एक्सपेक्टेड था कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरानी प्रेसिडेंट भी कश्मीर पे बात करेंगे, लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट ने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। ईरान के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया ज़रूरी है और ईरानी नहीं पूरी दुनिया के लिए इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान इन लोगों के लिए, पूरी दुनिया के मुल्कों के लिए भिखारी है, नथिंग मोर देन भिखारी। हमें पूरी करें। देखें, भारत बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है। भारत की जो पॉलिसी है वो रूस से भी हथियार ले रहा है, उनसे सस्ता तेल भी ले रहा है, अमेरिका से भी जो मिल रहा है उनसे भी फायदा उठा रहा है। दो कि कुछ लोग कहेंगे कि शायद भारत के साथ एग्जाम्पल वो बनती नहीं, क्योंकि भारत तो वो कशकोल लेके मैं ये कहने वाला था, आपने अच्छा किया खुद ही कह दिया कि हम हर दफ़ा खुद को कंपेयर करते हैं भारत के साथ। भारत और उनके 600 अरब डॉलर से ज़्यादा रिजर्व हैं। IMF के पास वो बड़ा अरसा हुआ है, मेरा ख्याल गए नहीं है।
फिर 30-40 करोड़ के उनके पास मिडिल एक क्लास है जो कंज्यूमर क्लास है, जिसको देख के पूरी दुनिया के ब्रांड्स बिजनेसेस के मुंह में पानी आता है। उन्होंने कैश पे उन्होंने फ्रांस से मेरे ख्याल 60,000 करोड़ पे उन्होंने जहाज़ खरीदे हैं। सो वो तो दुनिया भर को बिजनेस देते हैं, पैसा देते हैं, हम तो उनसे लेने मतलब वो तो सऊदी से भी वो कैश पे एल लेते हैं, यूई से लेते हैं, हम सऊदी से और यूई से जाके पैसे मांगने पहुंच जाते हैं। सो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। हम हर दफ़ा उनके साथ कंपैरिजन ड्रा तो करते हैं, वी लव टू डू दैट, तो लेकिन कहीं बनता नहीं है, वैसे आपस की बात है। नहीं बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं, मैं इसीलिए वो फौरन मैंने ये बात इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि बदकिस्मती से ये मामला नहीं रहा। एक तो ये नॉर्मल सी विजिट समझी जानी चाहिए, एक हमारा नेबर है और ख़ास तौर पर जो बदकिस्मती से एक मिसाइल एक्सचेंज हुआ है दोनों मुल्कों में, उसके बाद इसकी बहुत ज़रूरत है एक मरहम की सी पोजीशन हो। मुझे याद है कि यहाँ जब ईरान के सदर हमारे दौर में आए थे तो उनका बड़ा पुरतफाक इस्तकबाल किया गया था, और ये जो गैस पाइपलाइन के सिलसिले में हमारी बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन हो गई है। वो कहते हैं या बनाओ नहीं तो 18 बिलियन तुमको डैमेजेस पड़ जाएंगे। अब क्या गवर्नमेंट वो ट्राई कर रही है, मेरा ख्याल ज़रूर कर रही होगी कि वो ये गैस पाइपलाइन बनाए और अमेरिका को किसी तरह की ये समझाए कि भाई आप ना क्या हमें सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब तो क्या ईरान इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया पर कोई सैंक्शंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर गैस पाइपलाइन के जरिए गैस लेकर आता है, इट द अल्टीमेट, हम पर सैंक्शंस हैं। किस कदर बायस्ड एटीट्यूड है अमेरिकन का हमारी तरफ कि सबसे ज़्यादा ट्रेड है हिंदुस्तान की ईरान के साथ, सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है वो ईरान से। चाबहार की बंदरगाह तक सड़क बनाने के लिए वो तैयार है, विच इज़ $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट। उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हमने इनके बच्चे मारे हुए हैं कि हमें धड़क सैंक्शन। मुझे तो समझ में नहीं आती हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है। उनको कहना चाहिए था शट अप मिस्टर मैथ्यू मिलर, यू शट अप। अच्छा अगर ये नहीं कहते हैं, वो यही कहते हुए पाए जाते हैं हर एक को कि जी बस ये पाकिस्तान टूटने लगा है। अच्छा, पाकिस्तान टूटने लगा है का जो विरद है या ये जो नारा है या ये जो तराना है, ये कोई पहली दफा पाकिस्तान के अंदर नहीं गाया जा रहा। अब हमने देखना ये है कि ये गाते कौन रहे हैं। नारा साथ में ये केपी से ही नारा बरामद होता है कि पाकिस्तान टूटने जा रहा है। ठीक है, किसी जमाने के अंदर फैशन था, सिंध वाले सिंधु देश बनाना चाह रहे थे, ग्रेटर बलूचिस्तान और इधर पख्तूनिस्तान। एक मुश्किल सूरत हाल है कि अगर हम अमेरिका को नाराज करते हैं उसकी भी इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन अगर हम खित्ते में पहले ही हमारे कितने दोस्त हैं, अगर ईरान को भी या उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात की नोयत खराब होती है तो आपको पता है कि उसकी बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। इकोनॉमिक से ज्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हमारे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर खुदा ना खास हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं, इस पे तो अमेरिकन बड़े खुश होते हैं, यूरोपियंस बड़े खुश होते हैं कि अल्टीमेटली वी गॉट सम गुड पार्टनर्स इन द रीजन। क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा इसको रेजिस्ट किया, जो कि ठीक रेजिस्ट किया कि वी कांट अफोर्ड इट, जो सोशली और अदरवाइज हमारी सोसाइटी के जो अपनी फॉल्ट लाइंस हैं जिनको आप देखें, उसके अंदर सर इशू ये है कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, वही वाली बात नहीं कि एक बड़ी आप कह सकते हैं कि एक टाइट वॉक हमें वो करनी पड़ती है, एक टाइट रोप के ऊपर, कि हम बिल्कुल बात ठीक है कि ये हकीकत है कि जो हमारी इस वक्त इकोनॉमिक डिपेंडेंस है ऑन यू नो दी वेस्टर्न या वॉशिंगटन बेस्ड इंस्टीट्यूशंस, फिर यूरोप के ऊपर, फिर बाकी चीज़ों के ऊपर। बट आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।